गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग के वचन। आप फरमाते हैं कि अगर कहीं शांति है तो नाम में है। करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की बादशाहत मिल जाने पर भी शांति नहीं आती। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जितना भी दुनिया का सामान है, इसमें शांति नहीं। अगर है भी तो कुछ ही मिनटों के लिए। जो सच्ची शांति है वह मनुष्य के अंदर है, और वह पर्दा खोलकर अंदर जाए बगैर नहीं मिलती। शांति नाम में है। अगर बाहर शांति होती तो जितने पढ़े लिखे विद्वान हैं और वैज्ञानिक हैं उन्हें मिलनी चाहिए थी। वह पढ़ाई रूहानियत में मददगार साबित नहीं होती। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि शांति नाम में है, खुशी नाम में है, तसल्ली नाम में है। बिना नाम जपे जैसे कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, वैसे ही मनुष्य भी चला जाएगा। अपना जन्म बर्बाद कर गया। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी इसने नाम की कमाई नहीं की तो इसको धिक्कार है। गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझ पर कृपा करके किसी गुरुमुख महात्मा संत सतगुरु सचखंड जाने वाले से मिला दे, ताकि वह मुझे तेरे प्रेम और प्यार की अवस्था समझा दे। कहते हैं कि जो महात्मा मुझे नाम दे, मैं उस पर तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार हूं। मैं उस पर बार बार कुर्बान जाता हूं। हे परमात्मा, नाम के बिना मैं जी नहीं सकता। मैं चाहता हूं सारी उम्र तेरा नाम जपता रहूं। हे सतगुरु, तू मुझे नाम दे ताकि मैं नाम जप कर तेरे साथ मिल जाऊं, तेरी सेवा करूं। अगर नाम लफ्ज हो तो किताबें उनसे भरी पड़ी हैं। गुरु के पास जाने की क्या जरूरत। नाम न गुरुमुखी है, न अरबी है, न फारसी है और न संस्कृत है। वह लिखने पढ़ने या बोलने में नहीं आता। मिलता कब है? जब 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर चढ़े। अगर यूं ही मिल जाता तो गुरु अमरदास जी वृद्ध अवस्था में 12 साल पानी क्यों ढोते? अन्य महात्मा इतनी मेहनत क्यों करते? नाम अनमोल दौलत है, लेकिन वह पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद के पास है। सारा ग्रंथ साहिब पढ़कर देख लो, इनमें पूरे गुरु की महिमा है। नाम की दौलत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। दुनिया में गुरु बहुतेरे हैं, इसलिए दुनिया गुरुडम से नफरत करती है। लेकिन असलियत तो यह है कि जब तक पूरा गुरु न मिले, नाम नहीं मिलता। पूर्ण गुरु हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, लेकिन बड़े भाग्य से मिलते हैं। आनंद साहिब में आप रोज पढ़ते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, दूर दरगाह से जिसे मालिक देना चाहता है उसको यकीन आता है। उसके अंदर वह अनहद शब्द बजता है,
यह बाहर ही बाहर रहा, खाली आया और खाली चला गया। उसके साथ आत्मा को न जोड़ा। वह दौलत संत हमारे लिए लेकर आते हैं, लेकिन हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं? हम कहते हैं कि आप नाम या सच का उपदेश ही क्यों देते हो? हजरत मोहम्मद का दांत तोड़ा, हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर जी का सिर दिल्ली के चांदनी चौक में उतार दिया, गुरु अर्जुन देव जी को तपते तवे पर बिठाया, गुरु नानक देव जी को कैद कर दिया। वे हमें इस भवसागर से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन हम उन्हें दुख देते हैं। वह काल भगवान अपने दूतों को संतों के साथ ही भेज देता है, यानी जहां दयाल है वहीं काल भी आ जाता है। अगर सतगुरु की सेवा करें तो नाम रूपी रतन मिलता है। मगर यहाँ एक और बात है कि सतगुरु न तन लेता है, न मन लेता है और न धन लेता है। सतगुरु जिस सेवा से खुश होता है वह और ही है। वह क्या है? वह है सूरत शब्द की कमाई, भजन सुमरन। सतगुरु तो जीव को सचखंड ले जाना चाहता है। वह जब नाम देता है तब कहता है कि इन 9 दरवाजों को छोड़ दे। संत जब तक देह में हैं तब तक यह नहीं कहते कि हम गुरु हैं। संत कहते हैं कि मुझे बड़ा भाई समझ ले, दोस्त समझ ले, जब अंदर चढ़ेगा तो मर्जी जो कहना कह लेना। सतगुरु की शिक्षा क्या है? 9 दरवाजे छोड़कर आंखों के ऊपर चढ़ो, आगे सतगुरु खड़ा है। इस भक्ति के बराबर कोई सेवा नहीं। राजा महाराजा बेशुमार दान पुण्य करते हैं, क्या उनकी सेवा इससे बढ़कर है? नहीं, हरगिज नहीं। मगर जब यह सतगुरु के आदेश के अनुसार सूरत शब्द की सेवा करे तो गुरु हर वक्त साथ रहेगा। आप इंग्लैंड जाओ, सतगुरु साथ है। अमेरिका जाओ, सतगुरु साथ है। अफ्रीका जाओ, सतगुरु साथ है। बंद कमरा है, रात का समय है, उसे याद करो, वह आपके सामने है, आपसे बातें करेगा। नाम संतों के पास है, लफ्ज नाम नहीं। अगर नाम लफ्ज हो तो एक चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। जिनकी आंतरिक आंख खुली है वे सतगुरु की कदर जानते हैं। जिनकी आंख बंद है वे क्या जाने कि सतगुरु किस हस्ती का नाम है। हजरत ईसा को जब सूली पर चढ़ा दिया तो आपने कहा है, पिता इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। कई आदमी आते हैं और कहते हैं कि मुझे नाम लिए हुए 20 साल हो गए, अंदर प्रकाश नहीं हुआ। अगर अंदर ही नहीं गए तो प्रकाश कैसे हो? वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वे धन्य हैं जिन्होंने गुरु की शरण में आकर नाम की कमाई की है।
जिनको मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु नहीं मिला, उनके बड़े ही खोटे भाग्य हैं। जब मौत आएगी तो वे कहाँ जाएंगे? उनको यमदूत लेने के लिए आएंगे। अगर शिष्य नाम की कमाई करे तो गुरु साहिब का यह वाक्य पलट नहीं सकता। नाम की कमाई करने वाले के पास यमदूत नहीं आते, सतगुरु आएगा। अगर कमाई नहीं की तो सतगुरु आए ना आए, यह उसकी मौज है, यह उसका बड़प्पन है, यह उसकी महानता है कि वह आ जाता है। आप प्रेमी सत्संगियों को मरते देखो, सतगुरु आता है और साथ ले जाता है। कहते हैं जिनको पूरा गुरु नहीं मिला, 5 शब्द का मार्ग नहीं मिला, वे बार बार जन्म लेंगे और मरेंगे। वे गंदी गंदी योनियों में जाएंगे। गुरु साहिब का पन्ना पन्ना शब्द की महिमा करता है, जगह जगह शब्द की महिमा है। अगर उल्लू सूरज न देखे तो सूरज का कसूर नहीं। इसी तरह अगर कोई विचार न करे तो गुरु साहिब का कसूर नहीं। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिनके अंदर क्रोध है, पक्षपात है, वे निंदक हैं, वे झूठे इल्जाम लगाने वाले हैं। उनके पास बैठना ही नहीं चाहिए और उनकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। अगर चौके में कोई सफाई करने वाला आ जाए तो लोग रोटी नहीं खाते। इसी तरह जिस हृदय में क्रोध हो वहां शांति कहां? इसमें राज क्या है? हर एक इंसान के अंदर, चाहे वह किसी भी कौम या मजहब का क्यों ना हो, अमृत बरसता है। न सतगुरु मिला, न पर्दा खोला, न अमृत पिया। जो मनुष्य सतगुरु से नाम लेकर कमाई करेगा, सतगुरु उसे पार ब्रह्म में ले जाएगा। जो वहां पहुंचेगा अमृत पिएगा। सच्चा अमृतसर काया के अंदर है। सारे ब्रह्मांड में पापों को उतारने की केवल एक ही दवा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं पढ़ना बुरा नहीं है। जब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता, मैं पढ़ने को मना नहीं करता, मगर पढ़ना ही मकसद नहीं है। पढ़ने का फल क्या है? अंदर पर्दा खोलना। अगर पर्दा ना खोला तो पढ़ने का क्या फायदा? नाम ही है जो जन्मों जन्मों की मैल को दूर करता है। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि हम सतगुरु की शरण में गए, उनके साथ प्यार किया, उन्होंने हमें नाम दे दिया, जिसके अभ्यास के द्वारा हमारी रूह अकाल पुरुष से मिल गई। राधा स्वामी जी।